हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग RS अग्रवाल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC जिसका जो बेस है ना वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड दिस इज आवर y एक्सिस। ठीक है, द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। ये क्या है, हमारा ओरिजिन है जो इस बेस का क्या है, मिड पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट, मीन्स दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट। जितनी ये होगी दूरी ओरिजिन से उतनी ही दूरी ये होगी ओरिजिन से। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। हमें ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, उसके बाद ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट डी सच दैट ABCD इज अ रोम्बस। ओके, पहला चीज़ इस क्वेश्चन में गलती ये दिया हुआ मुझे लगता है कि कभी भी अगर हम लोग रोम्बस बनाते हैं तो ABCD क्या होना, कंटिन्यू जैसे आता है। जैसे देखो ABD के जगह C होना चाहिए था और C के जगह D होना चाहिए था, तब हमारा अच्छे से रोम्बस बनता। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि रोम्बस कैसा बन रहा है हमारा, ABDC। तो यहाँ या तो CD को चेंज करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे CD के जगह DC होना चाहिए था, या तो यहाँ पे जो पॉइंट D है ना, अनदर पॉइंट D, उसके जगह पे हमें C मिलना चाहिए था, है ना, अनदर पॉइंट C, और यहाँ पे तुम्हारा D होना चाहिए था। मुझे क्वेश्चन में ये गलती लगता है, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है। चलो ठीक है, अब हम लोग कुछ इसी स्टेटमेंट में जो आंसर मेरे को दे रखा है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। चलो ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस। मान के चलो अगर ओरिजिन की बात करते तो यही हमारा है 0 0 ओरिजिन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। कितना है, 3 यूनिट। अब मेरी बात सुनो, यूनिट मैं जब डिस्टेंस की बात करूँगा तो वो नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ -3 ये बता रहा है कि ये y एक्सिस के नेगेटिव में है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस पूछूंगा तो पॉजिटिव में ही रहेगा, है ना, वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो हमें मालूम है कि ओरिजिन जो है, ये जो OC है, ये OC जो है 3 यूनिट है, और दिस इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये जो BO होगा वो भी 3 यूनिट का होगा। ठीक है, इससे हमें कोऑर्डिनेट B क्या मिल गया, 0 3, है ना। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि BC इज द बेस एंड ओरिजिन, जिसको हम लोगों ने O बोल दिया है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। ठीक है, तो देयरफॉर BO इक्वल्स टू CO, जिसमें कि CO हमें कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर BO इक्वल्स टू 3 यूनिट हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर B कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, 0,3। अब देखो 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि x एक्सिस जो x कोऑर्डिनेट जो होता है ना y एक्सिस में 0 होता है। ठीक है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहला जो आंसर है B का वो हमें मिल गया, आंसर B का हमें मिल गया। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज दिस। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड अनदर पॉइंट D। अच्छा हाँ, A भी तो निकालना है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर B कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0,3 है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो अगर मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक की B डिस्टेंस की बात अगर मैं करता हूँ, BC डिस्टेंस की, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और मिल गया कि BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। BC इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 6 यूनिट मिल जाएगा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, BC हमें 6 यूनिट मिल गया। यहाँ पे एक और डायग्राम हम लोगों ने बना रखा है, इसको बस खाली प्लेस को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो BC हमें 6 यूनिट मिल गया। अब अगर BC 6 यूनिट है तो हम लोग आराम से AB भी पता कर सकते हैं, आराम से पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या दिया हुआ है, इट इज़ गिवन ABC is an equilateral triangle
तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। अब बी सी हम लोगों ने निकाल रखा है 6, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 6 यूनिट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 6 यूनिट। और अगर मैं ए बी निकालूं, देखो मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ये ए बी चाहिए मुझे, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला इस पर भी लगा देंगे। मान लो हम लोगों ने इसको x1 y1 बोल दिया, इसको हम लोगों ने x2 y2 बोल दिया, ठीक है। तो रूट अंडर ए बी हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ए बी और ये 6 यूनिट। अच्छा, जब ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x2 हमारे पास क्या है, x है, और x1 हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है, प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास 0 है, और y1 हमारे पास क्या है, y है। ओके, अच्छा खैर y तो हम लोगों ने निकाल रखा ना, यहाँ पे हम लोगों ने 3 निकाल रखा है। देखो यहाँ पे जस्ट अभी हम लोगों ने 3 निकाला, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको खोलेंगे तो ये x माइनस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 6। यहाँ से क्या मेरे को मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये रूट हट जाएगा और इधर 36 मिल जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रखूँगा तो 36 माइनस 9, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 27। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर 27 विथ प्लस माइनस। अब प्लस माइनस क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, हम लोग डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 पेयर बन रहा है तो एक मतलब 2 3 1 बन के बाहर आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा एक चीज़ और एक चीज़ और क्या गिवन है, गिवन ये है कि हमारा जो ये ए बी सी डी है वो एक रोम्बस है, तो अगर रोम्बस है तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल। मेरे कहने का मतलब है अगर ए बी सी डी हमें क्या दिया हुआ है, रोम्बस दिया हुआ है, तो दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ तक बन गया, तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट जब निकाले हैं तो प्लस माइनस आया हुआ है। अब देखो हम लोगों ने जैसे फिगर में इसको ए माना है, ऐसा तो कहीं जिक्र नहीं था, हो सकता है कि वो ए इधर भी हो, है ना, हो सकता है वो ए, जैसे मैंने इसको यहाँ पे कहा ए एक्स 0, हो सकता था कि मेरा ए यहाँ पे होता और डी यहाँ पे होता, ठीक है। इसी कारण से हमारे पास 2 केस बना। अगर मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, इफ ए इक्वल्स टू 3√30, तो कोऑर्डिनेट हमारा बाकी का क्या बनेगा, बी हो जाएगा मेरा 0 3, डी हो जाएगा हमारा -√3 सॉरी 3√3, और सी क्या हो जाएगा 0, -3। बट अगर इफ ए हमारा नेगेटिव हो जाता तो हमारा कोऑर्डिनेट बी और सी तो खैर अपने जगह पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर डी क्या हो जाएगा, वो हमारा पॉजिटिव हो सकता था, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ठीक है। ऑल फॉर टुडे।